नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव लिए गए हैं जो आपको परीक्षाओं में बेहतर अंक प्राप्त करने में मददगार साबित होंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। उदयन हर्यक वंश का शासक था और यह अजातशत्रु का पुत्र था। इसने 461 बीसी में यानी ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की राजगद्दी प्राप्त की थी। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था, यानी जैन धर्म को मानने वाला था। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और इसने 544 ईसा पूर्व में यानी बीसी में राजगद्दी पर बैठा था, यानी बिंबिसार 544 बीसी में राजगद्दी पर बैठा था और इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थापित की थी। उसके बाद देखते हैं सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है यह यजुर्वेद से संबंधित है। जैसा कि वेदों के अपने सब वेद जितने भी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो सबके अपने अपने शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सबके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो उसी में यजुर्वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद से हमें आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी आर्यों के इतिहास के बारे में, उनके भाषा के बारे में, उनके संस्कृति, उनके राजनीतिक प्रणाली आदि के बारे में हमको ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं, यानी श्लोक हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। उसके बाद है, आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था? तो आजीवक पंथ का संस्थापक मखली गोसाल था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ पिटक है। यह पाली भाषा में लिखी गई पुस्तक है और इसके अंतर्गत 3 ग्रंथ शामिल हैं, जैसे विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत की गई थी। उसके बाद है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन गुरु भद्रबाहु से दीक्षा प्राप्त की थी और यह जैन धर्म को मानने वाला शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि आप जानते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक था। इसने 322 ईसा पूर्व में यानी बीसी में घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, उसको मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी और इसी का प्रधानमंत्री चाणक्य था, जो उस समय का युग पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप कहलाता है। उसके बाद है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। पाली भाषा उस समय की सर्वसाधारण लोगों की भाषा थी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाली भाषा बोलते थे। तो बुद्ध ने इस भाषा का उपयोग इसलिए किया था क्योंकि सारे लोग इस भाषा को समझते थे। तो इस भाषा में उनका उपदेश सारे लोग समझ पाए और उनका पालन कर पाए, इसलिए उन्होंने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। उसके बाद है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे। अश्वघोष जो थे उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे और इन्हीं के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में यानी जम्मू कश्मीर में हुई थी। उसके बाद है, अमित्रघात के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक, यानी शत्रु का नाश करने वाला। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और यह अशोक महान का पिता था।
बिंदुसार जो था यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट देखते हैं, तंत्र मंत्र से संबंधित वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद जो है यह तंत्र मंत्र, जादू टोना, शादी विवाह आदि जितने भी सर्वसाधारण लोगों के विचार थे उससे संबंधित अथर्ववेद वेद है। और इसमें ज़्यादा अंधविश्वास के बारे में बताया गया है। इसकी रचना जो है अथर्वा नामक ऋषि ने की थी। उसके बाद है, बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथा क्या कहलाता है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथा जातक कथा कहलाता है। इसमें बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, उपनिषद किस विषय से संबंधित है? तो यह दर्शन से संबंधित है। दर्शन यानी फिलॉसफी से संबंधित विषय है। उसके बाद है, पाटलिपुत्र किस नदी के संगम पर बसा है? तो पाटलिपुत्र गंगा सोन नदी के संगम पर बसा है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना उदयन ने की थी। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और सुदर्शन झील जो है गिरनार पर्वत पर गुजरात में स्थित है। उसके बाद है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। और इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और 322 ईसा पूर्व में इसको मारकर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। और इनका प्रतीक चिन्ह सांड को माना जाता है। सांड को इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ठीक है। और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। उसके बाद है, जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत क्या क्या शामिल हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? तो जैन धर्म का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। इसके बाद है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगे है, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में बैथलेहम जो जेरूशलम में है वहीं पर हुआ था। उसके बाद है, 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है? तो यहाँ अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में स्थित उपलब्ध है। और अंगुत्तर निकाय से ही हमको 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, भारतीय गान का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय गान का जनक सामवेद को माना जाता है। सामवेद में साम का अर्थ ही होता है गान और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो इस प्रकार से भी भारतीय गान का जनक भी सामवेद को माना जाता है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। और यह मंत्र जो है यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मंत्र है। उसके बाद है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे माना जाता है? तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को माना जाता है। जिस प्रकार से आज हम लोग संविधान का पालन करते हैं और एक देश अपने भारत में एक संविधान है और सारे लोग उसके नियमों को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो उसी प्रकार प्राचीन काल में मनु द्वारा एक विधि का निर्माण किया गया था, हिंदू विधि का। उस काल का यह भी एक तरह से संविधान ही था और उस समय के लोग उसका पालन करते थे। नेक्स्ट है, आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? तो आर्य 1500 ईसा पूर्व में भारत में आए थे और माना जाता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। और सबसे पहले आए तो यह पंजाब और अफगानिस्तान वाले हिस्से में बसे थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। और आर्य जो थे संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे बोलचाल में। और आर्यों द्वारा जो सभ्यता विकसित की गई उसे वैदिक सभ्यता के नाम से हम लोग जानते थे। इनकी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है, भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भागवत धर्म का प्रवर्तक श्री कृष्ण को माना जाता है। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। इनका जन्म मथुरा में हुआ था और इनके पिता श्री वासुदेव थे और माता देवकी थी। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है।
सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सदा सत्य की जय होती है। उसके बाद है बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी नामक ग्राम में। वर्तमान में लुम्बिनी जो है यह नेपाल में पड़ता है। इनके पिता सुधोधन साक्यगण के मुखिया थे और इनकी माया देवी थी, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई, लेकिन इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा की गई थी। उसके बाद है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो यह पूरा पाषाण काल में हुआ था। उसके बाद बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। यह वैशाली के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे और सांख्य दर्शन के विद्वान थे। बुद्ध ने सांख्य दर्शन की जो शिक्षा है अलार कलाम से ही प्राप्त की थी और इनके पास से जब शिक्षा प्राप्त हो गई उनको, तो उसके बाद राजगीर के रुद्र क्रामपुत से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद है अवंती की राजधानी कहाँ थी। तो अवंती की राजधानी उज्जैन में थी। नेक्स्ट है महावीर का जन्म कब हुआ था। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं सर्वप्रथम भारत में किसने आक्रमण किया था। तो सर्वप्रथम भारत में ईरानियों ने आक्रमण किया था। उसके बाद है मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है। किस पुराण से। तो विष्णु पुराण से हमको मौर्य वंश के राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो प्राप्त साक्ष्यों से यह पता चला है कि सिंधु घाटी वासी जो थे मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट है बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल क्रम क्या है। तो सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति जो है यह राजगृह में हुआ था। उसके बाद सेकेंड वैशाली में हुआ और तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के काल में हुआ, चौथा कश्मीर में हुआ था। प्रथम जो हुआ था यह राजगृह में अजात शत्रु के काल में हुआ, दूसरा कालाशोक के काल में वैशाली में हुआ, तीसरा जो है अशोक के काल में पाटलिपुत्र में हुआ और चौथा जो है कश्मीर में कनिष्क के काल में हुआ था। उसके बाद है बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ वर्तमान में यूपी में पड़ता है और बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु की घटना को किस नाम से जानते हैं। तो इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। बुद्ध की मृत्यु 468 BC में यानी ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी और इन्होंने जब गृह त्याग किया तो उस घटना को भी बौद्ध धर्म में एक अलग शब्द से जाना जाता है। उसका नाम है महाभिनिष्क्रमण। क्या है। महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ कहने का मतलब श्लोक से है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा के मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा के जांघों से हुई है और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो यह माता गौतमी थी, यानी बुद्ध की मौसी थी। उसके बाद है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या क्या शामिल है। तो बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। लास्ट है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में यानी इराक में हुई थी 323 ईसा पूर्व में। और दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और आप चाहते हैं कि अच्छा वीडियो ऐसा ही आपको मिलता रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।